रूपी वृक्षों को ये भगवान की कथा कुठारी के जैसे काट देगी, आपके जीवन की विपत्तियों को मिटा डालेगी। इसलिए पार्वती जी सादर सुनिए, सादर मतलब आदर सहित सुनिए, फॉर्मेलिटी मत करिए, आदर के साथ सुनिए। तब कहते हैं कि देखो देवी जी, जो ये कहते हैं कि राम कौन है, ये कौन है, वो कहते हैं कहे हैं, तो शंकर जी थोड़ा इस पे नाराज हो गए। यद्यपि इतनी निवेदन किया था, इतना प्रार्थना की थी पार्वती जी, नाराज मत होना, गुस्सा मत करना महाराज, लेकिन इसके बाद भी शंकर जी ने कहा कि सुनो, जो आपने ये कह दिया कि राम जो निर्गुण थे वो सगुण कैसे हो गए और उनकी पत्नी का अपहरण कैसे हो गया महाराज, कहा एक बात नहीं मोहि सुहानी, ये जो कही हो ना ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। कहा यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी, अरे तुम जो कहा राम को आना, आपको भ्रम हो रहा है। अरे राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, कई मूर्ख लोग भगवान के ऊपर बड़ा तर्क वितर्क करते हैं, वहां तक की बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है। उतनी क्षमता हो और उतनी योग्यता हो तब वहां जाएं तो ठीक है, और वहां तक पहुंच नहीं पाए और तब तक भर में तर्क वितर्क करना शुरू कर दिए। इसलिए कहा कि सुनो, ध्यान दे करके, कहा ही सुना ही यस अधम नर। कभी कभी लोग ना उल्टा पुल्टा कह जाते हैं कि भगवान ने ये लीला क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। उसमें जब संशय होने लगे भगवान में तो जान लो कि इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि सुनिए देवी जी, निर्गुण निराकार में और सगुण साकार में कोई भेद नहीं है, दोनों के माध्यम से जीव की सद्गति हो जाती है। लेकिन सुनिए, जो निर्गुण निराकार है उसका ध्यान करना कठिन है, सरल भी है, दोनों बात है। लेकिन जो सगुण साकार की पूजा करता है वो सरलता के साथ बड़े आराम से भगवत प्राप्ति कर लेता है। यद्यपि भगवान शंकर जी ने कहा कि दोनों मार्ग पहुंचाएंगे भगवान के धाम। अरे कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। गाँव वही मुनि पुराण बुध बेदा, वेद कह रहा है, संत कह रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में आनंदित होना चाहते हो प्यारे, तो भगवान का जो सगुण साकार है उनका भजन करके आनंद ले लीजिए। बड़ा सुंदर समझाए। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी जी, जैसे मोह जब हो जाता है ना, तो मोह के कारण रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषाति हूँ काल मह, सोई भ्रम सकई नटा। कभी कभी दिखाई देता है सूर्य की रश्मियां चमकती हैं, बालू के रेत में लगता है वहां पानी है, पानी है नहीं, ऐसे ही भ्रम हो जाता है। ये भ्रम कैसे मिटेगा? कहा भगवान की कथा के श्रवण करने से ही वो मिट पाएगा, अन्यथा मिट नहीं पाएगा। तो देखो जरा निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा से परिभाषित कर रहे हैं। कौन? शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं, देवी जी ओ ब्रह्म, ओ परमात्मा, ओ सगुण साकार रूप में आता है। कैसे? कहा बिनु पद चलाई, पैर नहीं है, चलता है वो। अब बताओ कैसा है वो? देखो जरा इनका वर्णन देखिए कितना बढ़िया करें। कहा बिनु पग चलाई, अरे सुनई बिनु काना, और कर बिनु करम, करई विधि नाना, और आनन रहित मुहैया ही नहीं है, सकल रस भोगी, और बिन बानी वक्ता बड़े जोगी, अतन बिनु परस, शरीर है ही नहीं है, स्पर्श सुख ले लेते हैं। कहा तन बिनु परस, अरे नयन बिनु देखा, अग्रहाई घ्राण बिनु बास यसे खा। ये ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं
कहा बिनु पग चलई। ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक समझना। ये जितने लक्षण ब्रह्म के बता रहे हैं, ये लक्षण आपको राम जी में दिखाई देगा जब ये बाल लीला करेंगे। इसीलिए ध्यान देके कथा श्रवण करना चाहिए। अब सोचो, भगवान तो पैर से पैदा हुए थे, खेले थे, तो कहां इनको पैर नहीं हुआ है, लेकिन वहां चले हुए हैं, बिना पैरे के चले हैं। कहां है प्रसंग में? इसलिए कहा अरे जब कछु काल इकरिय सतसंगा तब ही होई सब संशय भंगा। ये ब्रह्म का लक्षण है। जैसे कोई कह देता है सोहमस्मि, आजकल ऐसे साधु भी हो जाते हैं, हम तो एकदम बिल्कुल भगवान से मिल गए हैं। लेकिन ये लक्षण जो ब्रह्म का है वो केवल भगवान में मिलेगा और कहीं नहीं मिल पाएगा। कृष्णावतार में जब देखेंगे तो कृष्ण भगवान में भी ये लक्षण मिलेगा। बिनु पग चलई, अरे सुनई बिनु काना, बिना काने के सुन लेते हैं, बिना पैर के चल रहे हैं। और कहा बिनु कर करम, अरे कर बिनु करम करई विधि नाना, हाथ नहीं है और दुनिया भर का कर्म कर रहे हैं। कहा आनन रहित सकल रस भोगी, अरे राम राम, मुंह नहीं है और जितने भी रस हैं, सदरस हैं, उनका रस ले लेते हैं भगवान। कैसे? आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक पावन जोगी, बिनु बानी बक पावन जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक पावन जोगी, बिनु बानी बक पावन जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहई घान बिनु पास यसेसा, रहई घान बिनु पास यसेसा। ये आपको ब्रह्म का लक्षण दिखाई देगा। एक आक बता दूं, आपको विश्वास हो जाए, विस्तार से आगे सुनिएगा प्रसंग से। भगवान राम जब अवतार लेकर के आए हैं, एक जगह दिखा दे रहा हूं, जो बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख का देख रहे हैं। एक लक्षण बता दो ब्रह्म का, प्रसंग आगे सुनिएगा विशेष, नहीं तो लगेगा कहां लक्षण है ये। देखो, जब बाल सुग्रीव की लड़ाई हुई है और जब बाल को भगवान ने बाण मारा है, तो बाल ने तर्क करना शुरू कर दिया कि आपने हमारा वध कर दिया महाराज, क्यों? भगवान ने कहा अनुज बधो भगनी सुतरानी नारी, रे सुनु सठ कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तू ऐसी गलती किया इसलिए तुझको मार दिया। कहा महाराज हम तो बंदर हैं, पशु हैं, हम क्या जाने ये सब नीति। तो भगवान कह रहे हैं, कहा नारी सिखावन अरे करसी न काना, अरे मूर्ख, तेरी पत्नी तुझको समझा रही थी कि भगवान हैं, वो सुग्रीव के साथ में आए हैं, हुए हैं, उनसे लड़ाई मत करो, लेकिन तूने माना नहीं अपनी पत्नी की बात। बताओ, ये गुप्त बात रही है ना पति पत्नी की। बाल और तारा की जो बात रही है, ये गुप्त बात रही है, लेकिन इस गुप्त बात को भी भगवान ने सुन लिया और सुन करके कहा कि आपने अपनी पत्नी की सिखाई हुई बात नहीं माने। हमारा कहने का मतलब यह है कि असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। फिर भगवान शंकर जी कहते हैं, ध्यान दे करके सावधान हो जाओ पार्वती जी, कथा सुना रहे हैं। कहा सुनिए, ये कथा मैं आपको ऐसे सुना रहा हूं। कहा कैसे महाराज? कहा कथा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़,
कथा की शैली जरा समझ करके समझें, देखते रहें। शंकर जी जैसे विद्वान, शंकर जी जैसे त्रिभुवन के गुरु, वो भी प्रमाण से प्रमाणित कथा कह रहे हैं। ये तरीका है, मनगढ़ंत नहीं। क्या कहे? कहा जो कथा पार्वती हम आपको सुनाने चल रहा हूं, यही कथा काग भुसुंडी जी महाराज गरुण जी को सुनाए थे, उसी कथा को हम आपको सुना दे रहे हैं। ये बुद्धिमानी है। जब भी कथा कही जाए तो वेद से, शास्त्र से, पुराण से प्रमाणित कही जाए, अपनी मनमाना न कही जाए, तब उसका फल मिलता है। इसलिए कहा कि जो कथा काग भुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया था, वहीं बैठ करके हमने सुना था, वही कथा मैं आपको सुना दे रहा हूं। कहा कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण, वही मैं प्रसंग आपको सुना दे रहा हूं। सो संवाद उदार, वही संवाद देवी जी मैं आपको सुना दे रहा हूं। तो कहा महाराज जी सुनाइए। कहा पहला काम तो ये करिएगा कि भगवान के ऊपर तर्क वितर्क मत करिएगा। सुनिए देवी जी, भगवान का अवतार बताऊं आपको? कहा बताइए। कहा कई कारण से भगवान का अवतार होता है। असुर मारी था पहिसुरन है, एक कारण तो ये भी होता है, जब दुष्टों का प्रभाव बढ़ जाता है तो भगवान उनका वध करके और सज्जनों को सुख देने के लिए आते हैं। और एक बड़ी विशेष बात कह दिया है। कहा राम जन्म के हेतु का, ध्यान देना, गूढ़ता यहीं से प्रारंभ हो जा रही है। कोई नहीं बता सकता है कि भगवान का मुख्य अवतार किस लिए होता। बड़ी कृपा जब भगवान की होगी तो जान पाओगे, अन्यथा जान नहीं पाओगे भगवान का अवतार क्या हुआ है। कहा